हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक जो नेक्स्ट किंगडम है फंजाई या कवक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किंगडम फंजाई या कवक। We already discussed two kingdom, Monera and Protista. Then next one is the fungi या कवक। ये जो कवक होता है जनरली नॉर्मली जितने भी कवक हैं वो आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होते हैं या बहुकोशिकी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, या बहुकोशिकी बहुकोशिकीय। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपके कवक मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। एक्सेप्शनल केस में आपका एक आता है ईस्ट, वो आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। कौन सा एग्जांपल है? ईस्ट। ये हो गया। अब नॉर्मली अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि फंजाई जो है या कवक है वो कैसा दिखता है। तो इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की समान संरचना होती है। धागे के समान संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइफी। हाइफी, ठीक। To look like this, thread like structure। ठीक, तो वो आपका जो कवक होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब हम देखते हैं कि जो हाइफी होता है उसमें भी दो कंडीशन पाई जाती है। एक होती है आपकी सेप्टेट और एसेप्टेट। एसेप्टेट और सेप्टेट। अब एसेप्टेट और सेप्टेट का क्या मतलब है? जो आपका एसेप्टेट होता है, कोई भी अगर हाइफी होती है which is look like thread like, if partition is present then it is called as सेप्टा। ठीक है, ये जो आपको पार्टीशन दिख रहा है ये आपका सेप्टा कहलाता है। यह वॉल एक तरह की दीवार होती है जो पूरे हाइफी को बांट देती है, जिससे ये जो संरचना दिख जाती है वो बहुकेंद्रकीय प्रकार की दिखने लगती है। ये हो गई सिंपल। इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, मल्टी सेगमेंट स्ट्रक्चर। ठीक, फिर अगर इस केस में देखें हम, देयर इज नो पार्टीशन वॉल, देयर इज अ पार्टीशन वॉल। सॉरी, ए सेप्टेट में सेप्टा नहीं पाया था। ठीक, ठीक है, जो ए सेप्टेट होता है देयर इज नो सेप्टा, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, वो ए सेप्टेट में होगा। जस्ट उल्टा हो गया, इसमें आपका
सेप्टा पाया जाएगा, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज सेप्टेट। ठीक है, ये सेप्टा हो गया। और यहाँ पे जो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा और यहाँ मल्टी सेगमेंट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो जो ए सेप्टेट होता है देयर इज नो पार्टीशन, और जो सेप्टेट होता है उसमें पार्टीशन होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएट या मल्टी सेगमेंट स्ट्रक्चर बनाता है। तो हाइफे की दो तरह की संरचना होगी, एक सेप्टेट और ए सेप्टेट। सेप्टा और सेप्टेट का मतलब समझ रहे हैं ना, पार्टीशन होती है हाइफे की में, तब हम उसको सेप्टा कहते हैं। जब पार्टीशन नहीं होगा तो वो ए सेप्टेट कहलाएगा। ठीक, ये हो गया आपका सेप्टेट और ए सेप्टेट। अब हम देखते हैं कि जो आपका कवक होता है, देयर इज नो पिगमेंट, नो क्लोरोफिल प्रेजेंट, किसी तरह का कोई इसमें वर्णक नहीं पाया जाता है। नो पिगमेंट, पिगमेंट मीन्स होता है वर्णक। नो क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी। सैप्रोफिटिक, ठीक, या मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच डेवलप ऑन डेड और डिकेइंग मैटर्स। डेवलपमेंट ऑन डेड और डिकेइंग मैटर्स। ठीक, मतलब सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर ये उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? सैप्रोफिटिक या फंगस होते हैं। फंगस आपने इसका जो एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि कभी कभी घर में जो सामान, खाने का सामान रखा जाता है उसमें कॉटनी मांस जाता है, सफ़ेद सफ़ेद आपको रुई के समान मांस दिखता है, तो वही आपका क्या होता है? कवक होता है। ठीक है, तो ये देयर इज नो क्लोरोफिल, नो पिगमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक। इट्स टेक देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर्स और डेवलप ऑन इट। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि कवक में क्या क्या होता है। एक और इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, कवक की जो सेल वॉल होती है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर से बनी होती है। ये कंपटीशन में भी आपके कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। सेल वॉल ये बनी होती है आपकी किसकी? काइटिन की। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। काइटिन एक तरह का पॉलीसैकेराइड है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। ठीक, ये आपका होमोपॉलीसैकेराइड है। होमोपॉलीसैकेराइड। ठीक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी भी आ जाता है कि विच ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, तो फिर आंसर क्या होगा आपका? फंजाई या कवक होगा। इतना क्लियर हुआ कि सेल वॉल क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्यों इसको सैप्रोफिटिक कहते हैं? बिकॉज दे हैव नो क्लोरोफिल एंड दे डजंट डेवलप देयर ओन फूड। इतना हो गया। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फंजाई के कई ग्रुप होते हैं, उसको कैसे कैसे किसमें बांटा जाता है। इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं जनरली। एक होता है एसेप्टेट ऑन द बेसिस
ऑफ सेप्टल फॉर्मेशन, मतलब सेप्टा के निर्माण के आधार पर इसको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ये पहला है एसेप्टेट कह सकते हैं या एसेप्टा, ये आपका लोअर फंजाई आता है इसमें, ठीक। दूसरा आपका हो गया सेप्टा या सेप्टेट, इसमें हायर फंजाई आएंगे, ठीक। जो आपका एसेप्टेट है इसको एक नाम दिया गया है, कहा जाता है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ठीक। ये फर्दर डिवाइड होता है, पहले एक इसका डिवीजन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन इट, फ्लैजिलेट मेंबर, ठीक। यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेट, फ्लैजिला नॉन फ्लैजिलेट मेंबर एब्सेंट। अब फ्लैजिलेट मेंबर जो होता है, फ्लैजिला मतलब होता है कि इसमें कोई किसी तरह का फ्लैजिला या जो कशाभिका होती है वो नहीं पाई जाती, ठीक है। और जो नॉन फ्लैजिलेट मेंबर है उसमें क्या होता है, फ्लैजिला में होता है इसमें कशाभिका पाई जाएगी, नॉन फ्लैजिला में कशाभिका नहीं पाई जाएगी। फ्लैजिलेट मेंबर और नॉन फ्लैजिलेट मेंबर, ठीक। इसका जो एग्जांपल है आपका, ये आता है आपका मैस्टिकोमाइसिटीज, इसको एक ग्रुप बांट दिया गया है मैस्टिकोमाइसिटीज। फिर आपका नॉन फ्लैजिलेट में जो आता है वो है आपका, उसका जो एग्जांपल है वो है राइजोपस, ठीक। मैस्टिकोमाइसिटीज में फ्लैजिला पाया जाएगा और नॉन फ्लैजिलेट में जो है फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, राइजोपस। राइजोपस की जो संरचना होती है आप देखेंगे, लुक लाइक दिस, इस तरह से होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं हायर फंजाई की। इसमें भी आपके 3 ग्रुप होते हैं, एसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और फंजाई इम्परफेक्टाई। पहला क्या है, एसिडोमाइसिटीज, एसिडोमाइसिटीज, ठीक। दूसरा बेसिडियोमाइसिटीज, नेक्स्ट है आपका फंजाई इम्परफेक्टाई। इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, किसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका कैसा होगा, इसका कैसा होगा, ठीक। तो जो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी जो जनन का जो पार्ट होता है, उस आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो होता है एस्कस, क्या, एस्कस। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका पेनिसिलियम, पेनिसिलियम और ईस्ट, ये हो गया। बेसिडियोमाइसिटीज में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर
ये है आपका बेसिडियम। बेसिडियम है, इसमें होता है आपका जो मशरूम, आप कुकुरमुत्ता देखते हैं जो निकल आता है, इसकी जो खेती भी की जाती है, जो कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ आपके खाने योग्य होते हैं, एडिबल होते हैं, तो उनकी अलग अलग वैरायटी होती है। कुछ पॉइजनस मशरूम होते हैं और कुछ खाने योग्य होते हैं। वो होता है आपका एगैरिकस। एगैरिकस को ही मशरूम कहते हैं, मशरूम। ठीक, ठीक है, मतलब इतने सारे क्लासिफिकेशन। और जो फंजाई इम्परफेक्टाई होता है, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज इम्परफेक्टाई। इम्परफेक्शन है इसमें, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसमें होता है? फंजाई इम्परफेक्टाई। तो इस तरह से जो फंजाई का हम अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो एसेप्टेट लोअर फंजाई, सेप्टेट हायर फंजाई में जो ग्रुप आता है वो आपका फाइकोमाइसिटीज हो गया। इसमें दो मेंबर होते हैं, फ्लैजिलेट मेंबर और नॉन फ्लैजिलेट मेंबर। फ्लैजिलेट मेंबर को हम मैस्टिकोमाइसिटीज बोलते हैं और नॉन फ्लैजिलेट मेंबर को क्या कहते हैं? राइजोपस इसमें आते हैं। फिर जब हम ट्रू फंजाई या सेप्टेट फंजाई की बात करते हैं या हायर या एडवांस फंजाई की बात करते हैं तो दे हैव 3 डिविजन्स, एसिडोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और फंजाई इम्परफेक्टाई। एसिडियोमाइसिटीज में आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन टोटली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एस्कस, बेसिडियम, दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, डेट्स व्हाई वी कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टाई। ओके बच्चों, तो इस तरह से फंगस क्लास का जो किंगडम होता है, दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज विच सेग्रीगेट हिमसेल्फ टू द अदर किंगडम, मतलब जो अपनी प्रॉपर्टीज या विशेषताओं के आधार पर दूसरे किंगडम से अलग होता है। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू।